माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो सभी लोगों को थैंक यू जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लाइक जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठा सकें। कल जो है ये कमेंट आया कि मैं मोशन के बारे में यानी टाइम और स्पीड से संबंधित मैं पढ़ाऊं, तो आज मैं उसी का वीडियो बना रहा हूँ मोशन से संबंधित। ये मोशन क्या होता है? मोशन को हम हिंदी में गति बोलते हैं। ऐसे तो हमें नजर आता है कि पृथ्वी स्थिर है, हम कहीं बैठे हैं तो स्थिर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की रचना इस प्रकार से हुई है कि हर चीज मूविंग अवस्था में है, हर चीज मूविंग है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो भी कुछ दिख रहा है, पृथ्वी, ये सब के सब मूविंग अवस्था में है। हम लोग भी बैठे हुए हैं, जिस समय बैठे हुए हैं यानी स्टेशनरी पोजीशन में है, तो भी हम मूविंग कर रहे हैं। जिस स्पीड से पृथ्वी मूव कर रही है उसी स्पीड से हम भी मूव कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग जब अध्ययन करते हैं गति के बारे में तो पृथ्वी को स्थिर मान के हम गति करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो मोशन में देखिए, अगर कोई भी वस्तु स्टेशनरी पोजीशन में है यानी स्थिर है तो उसमें अगर हम कोई भी बाह्य बल लगा देते हैं तो उसमें मोशन शुरू हो जाता है। तो मोशन जो होता है अगर सीधा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन अगर एक लाइन में सीधे कोई मोशन हो रहा है तो। अब देखिए, मोशन का अध्ययन करने के लिए हम फार्मूला लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब ये इसको हम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको ये समझना है डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है। डिस्टेंस जो होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर जितना टोटल डिस्टेंस वो तय कर लेता है, जहां से स्टार्ट हुआ वो और जहां से अंतिम पोजीशन, यानी डिस्टेंस बिटवीन प्रारंभिक एंड फाइनल पोजीशन, प्रारंभ से लेके फाइनल तक जो दूरी होगी उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। और जो समय लगता है वही हमारा टाइम है। तो अगर टाइम को हम यूनिट मान लें, मतलब 1 सेकेंड या 1 घंटा मान लें, तो जो भी हमारा स्पीड होगा वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि तय की गई दूरी अगर प्रति सेकेंड है या प्रति आवर है तो वही हमारी स्पीड हो जाती है। स्पीड को हम अदिश राशि मानते हैं। अदिश राशि यानी इसके लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर यही स्पीड को हम डायरेक्शन की बात करते हैं, किसी दिशा मिलने की बात करते हैं, तो हम उस समय इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा डायरेक्शन फिक्स हो गया तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, वैसे कंडीशन में स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा डिफरेंस समझना है। डिस्टेंस में यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ये इतनी दूरी तय किया, फिर ये दूरी तय किया, फिर ये दूरी तय किया, मान लीजिए ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारा 3 + 4 + 7, 3 + 4 + 7 यानी कि ये 14 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर ये 6 मीटर की है, ये फाइनल पोजीशन है, ये प्रारंभिक पोजीशन है, A B C D मान लीजिए, तो ये फाइनल पोजीशन है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये हमारा केवल 6 मीटर होगा। कितना होगा? 6 मीटर होगा, जबकि डिस्टेंस हमारा 14 मीटर होगा। तो ये हमारा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं। और अगर टाइम हमारा यूनिट है यानी यूनिट समय है तो हमारा वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही हो जाता है। अब आप देखिए, अब वेलोसिटी की वृद्धि, कोई भी चीज है तो उसमें उसके स्पीड में वृद्धि हो जाती है और कमी हो जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है। तो कब वेलोसिटी घटेगी, कब वेलोसिटी बढ़ेगी?
अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा फोर्स बढ़ा देंगे। फोर्स को बढ़ा देंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर फोर्स को कम कर देते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। तो ये जो एक्सीलरेशन एक शब्द है, एक्सीलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। यू को हम इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, वी को फाइनल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। तो वी बाई यू इक्वल टू टाइम, यानी टी समय में जितने वेलोसिटी में परिवर्तन। मैं एक्सीलरेशन बता रहा था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है। ये अगर ये मोशन जो है, अगर एक्सीलरेशन हमारा बढ़ जाता है तो हमारा मोशन बढ़ जाता है, अगर एक्सीलरेशन कम होता है तो मोशन कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये v माइनस यू का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है और कितने समय में हो रही है, वही हमारा एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो अगर इस टाइम के बराबर अगर t हमारा 1 है तो जितना वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है वही एक्सीलरेशन है। अगर एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर एक्सीलरेशन कम हो जाएगा तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। एक्सीलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टी इक्वल टू वी माइनस यू। अगर इस u को इधर लाते हैं तो ये u प्लस एटी हो जाता है इक्वल टू v, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसको मोशन का हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v इक्वल टू यू प्लस एटी मोशन का ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम ये इसी तरह से हम मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई भी वस्तु है और जितना अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो वो डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, अगर स्पीड कम करते हैं तो डिस्टेंस तक कम हो जाता है, अगर टाइम फिक्स है तो उसी हिसाब से हम इसका अध्ययन करते हैं। अब डिस्टेंस में और आपके डिस्प्लेसमेंट जो डिफरेंस है वो मैं बता दिया हूँ। अब जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। इसमें और सेकंड इक्वेशन इसका होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह मोशन का सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन जो होता है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन के ये 3 मतलब इक्वेशन है, इनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी के आधार पे हम बहुत सारे स्टडी करते हैं, जो भी सवाल लगाने होते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम होते हैं, सबको हम इन्हीं 3 फार्मूले के अंदर जो है सेट करके हम सॉल्व करते हैं। थैंक्स।